हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताना चाहता हूँ, जिसमें आपने देखा होगा कि अब ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी के पास टाइम बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो उसको देखते हुए आज एक बिजनेस आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखे होंगे कि मान लीजिए जैसे लहसुन का पेस्ट होता है, मिर्ची का पेस्ट होता है, हर चीज़ का अब एक पेस्ट आ गया है कि ताकि आदमी छीले या उसको न खोले, उसके बाद तैयार करे। तो सबके पास अब किसी के पास ज़्यादातर टाइम नहीं बची है, सभी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं और उनको कम टाइम में, कम समय में अपना ऐसा छोटा-मोटा काम निपटा देना है खाने-पीने वाला। अब के ज़माने में क्या चीज़ पैकेट में नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि गुलाब जामुन पहले दुकान पे मिलती थी, छेना पहले दुकान पे मिलता था, अब पैकेट पे मिलता है। हर चीज़ जिसको आप सोच नहीं सकते हो, वो सब चीज़ आपको पैकेट में मिलता है। तो आज आपको इसी प्रकार का एक बिज़नेस मैं बताने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। इसमें आपको मात्र ₹25,000 खर्चा करना है और कंपनी जो आपको मशीन देगी, आप उस कंपनी को ही मटेरियल बना के बेच सकते हैं। आसानी से वो ले लेगी, ठीक है? तो आज आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया। इस बिज़नेस में आपको मैं छोटी बातें मगर मोटी बातें, बिज़नेस आइडिया के अंत में जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक छोटा क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, साइंस से जुड़ा हुआ या कुछ भी ऐसा एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन का आंसर, जो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। उसको आप सुनोगे, आपको याद हो जाएगा और याद हो जाएगा तो आप अपने दोस्त यार, परिवार, बच्चों में सबसे शेयर करोगे और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो आइए चालू करते हैं बिज़नेस आइडिया। तो दोस्तों, आज हम जो बिज़नेस आइडिया बताने वाले हैं, यह जैसे नहीं देखते हो आप कि ड्राई फ्रूट, जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि काजू होता है, छुहारा होता है, बादाम होता है, इसको ड्राई फ्रूट के अंदर ही आता है सब। आप ये कभी सोचे हैं कि जैसे मान लो कोई पपीता है या सेब है या कुछ भी, पपीता को अगर किसान जो है वहाँ से पका हुआ पेड़ से अगर तोड़ेगा, तो वह आपके यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आते-आते या तो दब जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए वो लोग क्या काम करते हैं कि कच्चे फलों को पेड़ से तोड़ते हैं। क्या करते हैं? कच्चे फलों को तोड़ से मतलब पेड़ से तोड़ते हैं और उसमें केमिकल लगा के पैक कर देते हैं। वहाँ आपके यहाँ आते-आते उसका रंग लाल हो जाता है, पका जैसा दिखने लगता है और उसमें से क्या होता है 50% विटामिन और मिनरल गायब हो जाता है, ठीक है? और नुकसान तो होगा ही भाई। तो ऐसे बचने के लिए, ऐसे केमिकल से बचाने के लिए एक आप बिज़नेस कर सकते हैं, जो बिज़नेस आज हम बताने वाले हैं। इस बिज़नेस में क्या होता है कि ये पके हुए जो फल होते हैं, उनको एक मशीन है, रहेजा सोलर फूड बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड। इससे आप वो मशीन लेंगे, 20-25 हज़ार रुपए से स्टार्टिंग होती है मशीनें। इनसे आप मशीन लोगे तो उसमें ये फलों को काट करके ये लोग क्या काम करते हैं, सुखाते हैं। सुखाते हैं तो इसमें से जो मिनरल और विटामिन होती है, यह ज़्यादा नहीं 20-25% उसमें से भी लॉस तो होती है। लेकिन वह एक सही तरीके से खाने वाले के पास पहुँचती है, उसका वो यूज़ करता है और स्वस्थ रहता है और मतलब कि फल भी किसान का भी आप हेल्प कर दिए। उसका फल क्या करता है, पका हुआ फल जो बड़े-बड़े लोग होते हैं किसान, तो ये जो केमिकल वाले सब पका के बेचते हैं कच्चा-कच्चा, पके हुए फल उनको क्या होता है कि 1-2 तो होता नहीं, उनका बहुत कुंटलों में होता है। तो वो लोग क्या काम करते हैं कि उसको फेंक देते हैं, वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो ऐसे किसानों से आपको मिलना पड़ेगा और उनका भी आप हेल्प करेंगे, प्लस सही चीज़ सही लोगों के पास पहुँचाने का काम आपके माध्यम से होगा। इसलिए यह बिज़नेस आइडिया बेटर बिज़नेस आइडिया है। आपको लगेगा कि पहले फल तो हम कहीं न कहीं से मान लीजिए बगीचे में जाके पपीते के बगीचे में सेब वालों से संपर्क करके आप फल का जुगाड़ कर लेंगे।
लेकिन आपको ये लगता है कि अब मशीन कहाँ से लेंगे, तो मैं आपको बता दिया कि आपको गूगल में जा करके रहेजा सोलर फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है इस पे आप क्लिक करेंगे, इनकी एक वेबसाइट खुल करके आएगी। उसमें उनको उनसे संपर्क करना है, उसमें उनका नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, उनसे आप बातें करेंगे तो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, किस प्रकार से कैसे इस मशीन को यूज करना है और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको कौन सा मशीन उपयोग करना है। तो इस प्रकार से वो आपको मशीन प्रोवाइड करेंगे और हाँ, साथ ही साथ आपको ये चीज़ वो बताएंगे कि आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी फूड मटेरियल आप सुखवाएंगे या उसको बनाएंगे, तौर तरीका आपको बताएंगे, वो आपसे ले लेंगे। अब वो तो ले लेंगे, उनकी मशीन है, लेकिन आप अगर चाहो तो उसी का आपका खुद अपना ब्रांड बनाओ, मार्केट में उतारो और अपना ये जो है, जो अपने प्लेटफॉर्म है, जैसे जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल डिलीवर करने वाले प्लेटफॉर्म हैं। तो आप रिसर्च करेंगे तो उनका भी बहुत सारे लोगों का नाम आ जाएगा, उनके माध्यम से आपको ये सब ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से, दोनों प्रक्रिया से आप इसको जो है बेच सकते हैं। ठीक है। आपको कोई बिजनेस करने के लिए थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम का नाम ही समझ लो संघर्ष है। आप संघर्ष करोगे तभी सफलता पाओगे। ये नहीं कि आपको आकर के बिना रिस्क, आप अगर मन में सोचते हो कि हमको ये वाला बिजनेस करना है, तो बिजनेस तो ठीक है, लेकिन उसके अवरुद्ध के बारे में आप पहले सोचेंगे कि ये लड़ेगा, इतने लोग कंपटीटर है, भाई नहीं करोगे, नहीं लड़ोगे तो कैसे आप विजेता हो। ठीक है, शांति मन से। एक आपको कहावत होगा कि क्रोध के समय, क्या, क्रोध के समय आदमी को रुकना चाहिए। क्रोध के समय आदमी को अगर क्रोध आता है तो उसको अपने को कंट्रोल, रुकना चाहिए। अगर गलती कोई किया है या आप गलती खुद किए हो तो झुकना सीखो। सीधा अगर शायर में इसको बोला जाए कि क्रोध के समय आदमी को, आपको रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो। ये याद रहे आपको थोड़ा से। ये मोटिवेशनल शब्द थोड़ा सा आपके लिए बोला ताकि आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, आप उत्साहित बनो और बिजनेस को करो। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडिया मैं बनाया हूँ, मतलब बिजनेस के प्रति ऐसे ही ऐसे ऐसे मतलब कि बिजनेस आइडिया आपको मैं, मेरे चैनल पे पड़े हैं जो जो आपने कभी सुना ही होगा, सुना ही नहीं होगा। जैसे बम्बू साल्ट का बिजनेस जाके आप देख लेना। ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैं आप अपने चैनल पे बना के डाला हूँ, आप देखिए। और दूसरी बात, आपका हेल्प भी चाहिए। हेल्प का मतलब ये है, यदि आप ये बिजनेस आइडिया आपको थोड़ा सा अच्छा लगता हो तो आप जो है थोड़ा कमेंट अच्छा करिए, खराब लगता है तो खराब भी कमेंट आप करिएगा, ताकि जो लोग इसको देखने वाले हों उनका टाइम बचे, मतलब कि टाइम बचे। खराब वीडियो होगा तो लोग नहीं देखेंगे तो उनका टाइम बचेगा। अच्छा होगा तो आपके कमेंट और शेयर के माध्यम से लोगों को देखने की संख्या बढ़ेगी और उनका फायदा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये देखते हुए मैं आज ये बिजनेस आइडिया आपके सामने लाया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। फल के बारे में आप जानते हैं, मशीनरी के बारे में मैं बता दिया, वो सुखा करके उसको सेल करते हैं। अब आपको लगेगा कि बेचेंगे कहाँ, सेल कहाँ करेंगे, कैसे क्या करना पड़ेगा, दिमाग में आता होगा ना। बहुत आसान है भाई। सुखाइए और पहले आप अपने नज़दीकी स्टोरों, फलों की दुकानों पे धीरे धीरे आप स्टोर में, आपका कोई मार्ट है जैसे डी मार्ट हुआ, ऐसे करके बहुत सारे स्टोर खुले हुए हैं, वहाँ पे जाइए सेल करिए। नहीं तो आप किसी ऐसे मार्केट में अपने एक स्टोर का ऐसा निर्माण करिए, मतलब खोलिए एक ऐसा स्टोर जहाँ पर
आप ड्राई फ्रूट के नाम से अपना ब्रांड का नाम लिखिए, सिर्फ ओनली वन ऐसा प्रोडक्ट आप बेचिए। आपको पता है इससे जो है, जो फल होता है ना, इससे 4 से 5 गुना दाम में ये सब चीज़ बिकता है और खरीदने वाले भी मिलेंगे आपको। एक बार सबको पता चल जाएगा कि इस एरिया में इस प्रकार की दुकान है, तो सबकी लाइन लगेगी खरीदने वालों की। इस प्रकार से आप लोग जो है इस बिजनेस को करिए। अब आपसे मैं बात किया था कि वीडियो के अंत में एक साइंस से जुड़ा हुआ, एक जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। तो सुनिए, मैं इसको थोड़ा से क्वेश्चन को नोट किया हूँ कि सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्य जब उदय होता है, सूर्यास्त सूर्य जब अस्त होता है, उस समय सूरज का रंग लाल क्यों दिखता है? अभी इस समय या दोपहर के टाइम में कभी भी आप देखेंगे तो सूरज व्हाइट या पीले रंग में थोड़ा दिखेगा, ठीक है। खुली आंख से आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। चलो, आंसर पे आते हैं कि इसलिए उसका रंग लाल दिखाई देता है। उसमें बहुत प्रकार के रंग होते हैं। जो जब सूर्य उगता है तो थोड़ा हमारी दूरी उनसे ज़्यादा होती है, और जब वो अस्त होता है तब भी उनसे दूरी हमारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें हमारे वायुमंडल में बहुत धूल आदि कण जो है बिखरे होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश को वहाँ से देखने के लिए हमारी आँख को, मतलब प्रकीर्णन का अवरुद्ध आपको माना जाता है। बहुत सारे प्रकाश उसमें प्रकीर्णित हो जाते हैं। लाल रंग थोड़ा सा ज़्यादा दिखने वाला होता है, जिसकी वजह से वो हमको दिखाई देता है, ठीक है। यही इसका आंसर है कि बहुत सारे जो कलर होते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, और लाल रंग थोड़ा सा ऐसा कलर होता है कि जो आपको दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिजनेस आइडिया अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।